कहते हैं जब अंधेरी रात में गांव के कुत्ते अचानक भौंकने लगे और पेड़ों के पत्ते बिना हवा के ही सरसराने लगे, तब समझो कि कोई अनदेखी ताकत गांव में आ गई है। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां कुछ ऐसा हुआ जो आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देता है। गांव का नाम था सोनपुर। चारों ओर हरियाली, खेत खलिहान और शांत माहौल। लेकिन पिछले कुछ दिनों से गांव में अजीब घटनाएं हो रही थी। रात को अचानक दरवाजों पर खटखट की आवाजें आती और सुबह जब लोग बाहर देखते तो कोई नहीं होता। पशुओं के तबेले में गाय और बकरियां अजीब तरीके से घबराने लगी थीं। रमेश, जो गांव का सबसे दिलेर आदमी था, उसे इन सब बातों पर यकीन नहीं था। उसका मानना था कि ये सिर्फ अफवाहें हैं। लेकिन उसकी पत्नी सविता काफी डर गई थी। रमेश, कुछ तो है इस गांव में। मैंने खुद सुना है। रात में दरवाजे पर किसी के चलने की आवाजें, सविता ने घबराते हुए कहा। रमेश हंसते हुए बोला, अरे भगवान, तुम्हारी कल्पनाएं हैं। गांव के लोग बेवजह डर रहे हैं। मैं आज रात खुद देखूंगा आखिर ये सब हो क्या रहा है। रात हो चुकी थी, चांदनी रात थी, लेकिन गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। रमेश अपने आंगन में बैठा हुआ था, हाथ में एक लाठी और आंखें चौकन्नी। घड़ी की सुइयां जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी। रमेश की आंखें भी भारी होने लगी। तभी अचानक उसे पास के पेड़ से किसी के चलने की हल्की आवाज सुनाई दी। रमेश तुरंत खड़ा हुआ। कौन है वहां? उसने ललकारते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं आया। तभी एक परछाई तेजी से उसके सामने से गुजर गई। रमेश ने हिम्मत जुटाई और उस परछाई के पीछे भागा। पेड़ों के बीच से गुजरते हुए उसे अचानक गांव के मंदिर के पास एक अजीब सी रोशनी दिखी। वो रोशनी लाल रंग की थी, जैसे किसी की आंखें चमक रही हों। रमेश जैसे ही उस रोशनी के पास पहुंचा, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वहां एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, सिर झुकाए हुए। रमेश ने उससे पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? बूढ़ी औरत ने धीरे से अपना सिर उठाया और बोली, ये मेरा गांव था, लेकिन अब मुझे यहाँ कोई नहीं जानता। मैं यहाँ की पहरेदार थी, पर अब मैं भटक रही हूँ क्योंकि मेरे साथ न्याय नहीं हुआ। रमेश को एक पल के लिए लगा कि उसकी टांगों से जान निकल गई हो। क्या मतलब है तुम्हारा? उसने डरते हुए पूछा। बूढ़ी औरत ने अपनी कहानी बताई। बरसों पहले मैं इस गांव की एक साधारण महिला थी, लेकिन मेरे अपने ही लोगों ने मुझ पर झूठे आरोप लगाकर मुझे मार दिया। तब से मेरी आत्मा शांति की तलाश में भटक रही है। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, पर जब तक मेरे साथ न्याय नहीं होता, मैं इस गांव में भटकती रहूंगी। रमेश की आंखों में आंसू आ गए। उसने उस औरत की आंखों में एक गहरा दर्द देखा। तुम्हारे साथ जो हुआ वो बहुत गलत था। मैं वादा करता हूं, मैं तुम्हारे लिए न्याय की कोशिश करूंगा। रमेश ने वादा किया। अगली सुबह रमेश ने गांव वालों को सारी बात बताई। गांव के बड़े बुजुर्गों ने पुरानी किताबों और दस्तावेजों को देखा और पाया कि सचमुच एक बूढ़ी औरत के साथ बहुत अन्याय हुआ था। उन्होंने गांव के मंदिर में पूजा करवाई और उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। कुछ दिनों बाद गांव में अजीब घटनाएं बंद हो गईं। लोग अब चैन की नींद सोने लगे और रमेश, वो हमेशा उस रात को याद रखता था जब उसने एक भटकी आत्मा की मदद की थी।